माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। दोस्तों, आपका हमारे सनातन टीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है और वैष्णो देवी भवन देवी वैष्णो देवी को समर्पित एक प्रमुख और व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू मंदिर है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर त्रिकुटा पहाड़ियों की ढलान पर कटरा, रियासी में स्थित है। मंदिर को दुर्गा को समर्पित 108 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिन्हें वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा के प्रमुख पहलू होने के कारण हिंदू वैष्णो देवी को काली, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शासित है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त 1986 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने की थी। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। यह कुछ लेखों के अनुसार लगभग $16 बिलियन की वार्षिक आय के साथ भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। मंदिर हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए पवित्र है। स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने मंदिर का दौरा किया है। मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शासित है। बोर्ड की स्थापना जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार अधिनियम संख्या 16 1988 के तहत की गई थी। जिसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। बोर्ड की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल करते हैं, जो मंदिर के संचालन के लिए 9 बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा और शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। वैष्णो देवी को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवियों के संयुक्त अवतार के रूप में पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें हरि या विष्णु की शक्ति के रूप में देखा जाता है। वैष्णवी
विष्णु की उपासक है जो त्रिकुट पर्वत पर उनका ध्यान करती है और उनके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैष्णो देवी का मूल निवास अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच में एक जगह है। उन्होंने गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया। जैसे एक बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े, देवी पहाड़ी में एक गुफा के पास पहुंची। उन्होंने हनुमान को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश न करने दें। हनुमान ने मां की आज्ञा का पालन किया। भैरवनाथ को इस गुफा के बाहर खड़ा रखा और आज यह पवित्र गुफा अर्धकुंवारी के नाम से जानी जाती है। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में
गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चल गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मंदिर की कथा उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, वह सुबह एक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। तो दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को प्यार भरे कमेंट करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।